ओम श्री गणेशाय नमो। शैलपुत्री देवे नमः। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार को समर्पित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी के विभिन्न रूप हैं, उनमें से प्रत्येक एक विशेष रंग को भी दर्शाता है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में से पहला दिन है जो देवी शैलपुत्री को समर्पित है। उसे सती, भवानी, पार्वती या हेमवती के रूप में भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में उत्साह का विकास होता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सब लोग अभी श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक और दिल लगाकर सुनते हैं। पर उससे पहले मैं आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के नियमों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहला नियम, मन को एकाग्र करके माँ अम्बे का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। नंबर 2, पाठ मधुर स्वर से करना चाहिए। अक्षरों का उच्चारण स्पष्ट तथा यथासंभव एक ही लय से होना चाहिए। नंबर 3, पाठ करते समय अर्थ को जानकर देवी की महिमा से पुलकित होना चाहिए। नंबर 4, यदि किसी कारणवश पाठ बीच में छोड़ना पड़ जाए तो पुनः प्रारंभ से ही पाठ करना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। श्री हरि विष्णु के निद्रालीन हो जाने पर मधु और कैटभ का वध करने के लिए कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिस शक्ति की स्तुति की थी, उस महाकाली देवी का मैं स्मरण करती हूँ, जिन्होंने अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, भूषुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। उनके समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित एवं नीलमणि के सदृश कांतिमान हैं। उनके 10 मुख और 10 पाँव हैं। ओम महामाया चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावरणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बहुत पहले सवारोचिष मनवंतर के चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम के एक राजा थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे अपने सगे पुत्र की भांति प्रजा का पालन पोषण करते थे, परंतु फिर भी कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके दुश्मन बन गए। प्रबल दंड नीतिवान वाले राजा सूरत को कोला विध्वंसी के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, पर फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तत्पश्चात वे युद्ध भूमि से लौट आए और केवल अपने नगर पर ही राज करने लगे, परंतु वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग सूरत पर आक्रमण कर दिया। दुर्बल हुए उस राजा का खजाना उसके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने छीन लिया। अपने प्रभुत्व से वर्जित राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर घने जंगल को चले गए। वहां राजा ने शांत भाव से पूर्ण हिंसक जीवों वाला तथा बहुत से युक्त शिष्यों से शोभायान महर्षि मेघा का आश्रम देखा। इधर उधर घूमते हुए राजा उस मुनि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे।
तथा मुनि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर ममता के प्रभाव से युक्त होकर राजा अपने मन में विचार करने लगा कि जिस नगर को मेरे पूर्वजों ने पाला अब वही मुझसे रहित है। क्या पता मेरे दुराचारी भृत्यजन राज्य कार्यों का धर्म पूर्वक पालन करते भी होंगे या नहीं। सदैव मद से युक्त मेरा शूरवीर प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को कष्टों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन तथा भोजन पाने की आकांक्षा में सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे वह लोग अवश्य ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। वैश्य स्वभाव वाले मेरे अनुचरों द्वारा सदैव खजाने की धन दौलत व्यय करते होंगे। फलस्वरूप अत्यंत कष्ट से संग्रह किया हुआ मेरा तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसे ही अनेक बातें राजा निरंतर सोचते रहते थे। राजा ने महामुनि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? किस कारण से तुम शोक से व्याकुल दिखाई पड़ते हो? राजा सूरत के वचन सुनकर वैश्य ने राजा की ओर विनयपूर्वक देखा। वैश्य बोला, है राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मेरा धन आदि छीनकर मुझे घर से निर्वासित कर दिया। अपने प्रियजनों द्वारा घर से निकाल देने के बाद मैं इस वन में आया हूँ और अपने पुत्रों के सुख दुख के विषय में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ रहता हुआ मैं अपने परिवार के संदर्भ में कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे लोग घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या उन्हें कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, धन के लोभ के कारण जिन स्त्री पुत्रों ने आदि ने तुम्हें घर से निर्वासित कर दिया उनके प्रति तुम्हारे मन में स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं सब ठीक है, परंतु क्या करूं, मेरे मन में निष्ठुरता नहीं आती। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम एवं आत्मीय यजन के प्रति प्यार को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे मन में इतना स्नेह है। महामते, गुणविहीन बंधुओं के प्रति मेरा मन जो इस प्रकार प्रेमासक्त हो रहा है, इस बात को जानते हुए भी मैं नहीं जान पाता। मैं उनके लिए दीर्घ सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। मैं क्या करूँ? जिन लोगों में प्रेम का अभाव है उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। मार्कंडेय जी बोले, है विप्र। इसके बाद वे दोनों एक साथ मेघा मुनि के पास गए और फिर यथायोग विनयपूर्ण अभिवादन करके बैठ गए। फिर राजा और वैश्य ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया करके उसे बताएं। मेरे मन अपने वश में न होने के कारण ये मुझे बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, फिर भी राज्य एवं उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिवर, ये जानते हुए भी कि राज्य अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? और ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्र और परिजनों ने इसे निकाल दिया है। अपने बंधुओं द्वारा निकाल दिए जाने पर भी ये वैश्य उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। उनके अवगुणों को जानते हुए भी हम दोनों के मन में उनके प्रति ममता का भाव पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ये सब समझते हुए भी मोह के लिए अधीन क्यों हो रहे हैं? विवेक शून्य मनुष्य की भांति मुझ में और इस वैश्य में ये मूढ़ता के भाव किस लिए हैं? ऋषि बोले, महाभाग, सभी प्राणियों को अपने अपने विषय में मार्ग का ज्ञान है। विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते और कुछ प्राणी रात में नहीं देख पाते, पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देख पाते हैं। ये सत्य है कि मनुष्य सामान्य ज्ञान रखता है, परंतु ये ज्ञान केवल उन्हें ही प्राप्त नहीं, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी भी ज्ञान रखते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्य को समान समझा जाता है, वैसे ही जीव जंतुओं में भी होती है। ये समझ होने पर भी इन पंक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से
अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, यही प्रेम मनुष्यों में भी अपने संतान के लिए पाया जाता है। ये सब कुछ लोभ के प्रत्युपकार में दिन रात होता है। क्या तुम नहीं देखते? संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा सभी जीव ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इतना आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उन्हीं से ये समस्त जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानी जनों के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षित कर मोह माया में डाल देती हैं। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को दुखों से मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वह ही इस पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी है तथा सभी ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिनको आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार उत्पत्ति हुई है, वे सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा देवी समस्त विश्व में व्यापक है। तो भी उनका अतिभाव अनेक प्रकार से होता है। वह तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। यद्यपि देवी नित्य और अजन्म है, परंतु जब वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वे नित्य होने पर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब संपूर्ण संसार महाप्रलय के कारण जल में निमग्न हो रहा था और कल्प के अंत में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तब उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि काल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा, तब उन्होंने भगवान को जगाने के लिए एकाग्र चित्र होकर उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ कर दिया। वे योग माया इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती योग निद्रा की भगवान ब्रह्मा इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम्ही प्रदान करने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रेखा रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। हे माता, तुम्ही संध्या हो, तुम्ही सावित्री तथा विश्व को जन्म देने वाली ममतामयी माँ हो। इस संसार में आप ही ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। तुम ही इस सृष्टि का निर्माण तथा पालन पोषण करने वाली हो तथा कल्प के अंत में तुम ही प्रलय का कारण भी हो, अर्थात प्रलय करते समय तुम ही सहार रूपा हो। इस प्रकार हे देवी, तुम संसार की सत्ता असत्ता अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और विनाश सब कुछ तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा तथा तुम ही महास्मृति हो। तुम ही मोह स्वरूप हो। तुम ही महादेवी, महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली तथा प्रकट करने वाली प्रकृति हो। हे देवी, आप ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हैं। आप ही श्री ईश्वरी हैं। आप ही हैं और बहुत सर्वा बुद्धि हो। माता, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। तुम ही खड़ग, शूलधारणी, घोरूपा तथा गदा चक्र धारण करने वाली हो। हे माँ, शंख, धनुष, बाण, भूषुंडी और परिध आदि तुम्हारे ही आयुष हैं। जहाँ तुम भयंकर हो, वहीं तुम सौभ्य भी हो। तुम संसार के सभी सौभ्य पदार्थों में कहीं अधिक सौभ्य, सुंदर एवं मोहक हो। हे परमेश्वरी, इस सकल संसार में जितने भी सत और असत पदार्थ हैं, उन सब से परे रहने वाली और ऊपर से भी अतीत तुम ही हो। इन सभी वस्तुओं में जो शक्ति है, वह भी तुम ही हो। इसी अवस्था में आपकी क्या स्तुति की जा सकती है, जो इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, आप तो अपने इस उदार प्रभावों से भी प्रशंसित हो, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में नहीं है। हे देवी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि दोनों दुष्ट
असुरों मधुर और केटव को मोहग्रस्त कर दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। हे देवी, साथ ही इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने यहाँ मधु केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवती योगनिद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर बाहर आ गई। बाहर आकर वे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस एकाड़वन के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। समुद्र में शेषनैया से उठने पर विष्णु नारायण ने मधु और केडव नामक वाले प्रचंड पराक्रमी एवं दुष्ट बुद्धि दैत्यों को देखा। भगवान विष्णु ने देखा कि क्रोध से युक्त उन दोनों असुरों ने नेत्र अंगारों के समान दहक रहे थे और वे ब्रह्मा जी को अपना ग्रास बनाने के लिए उनकी ओर लपक रहे थे। ये देखते ही भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और उन दोनों दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। भगवान विष्णु ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई भी वर मांग लो। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस यही वर मुझे तुमसे चाहिए। मुझे किसी दूसरे वर से तुमसे कोई लाभ नहीं। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल देखा। तब भगवान से उन्होंने कहा कि जहाँ भूमि जल में डूबी न हो, अर्थात सूखा स्थान हो, वहाँ हमें मारो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो कहकर अपनी जंघा पर दोनों का सिर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति किए जाने पर वह देवी महामाया स्वयं प्रकट हुई। अब मैं तुम्हें उनके प्रभाव का और वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटव वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रथम अध्याय की समाप्ति जब आप लोग सुन लें तो सुनने से पहले जल भर के रखें और जब ये कथा का अंत हो तो हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र पढ़कर छोड़ दें। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे स्वर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु अमुक गोत्रो तप मने मम कामा श्री दुर्गा प्रण मृत्यु। ओम जय देवी माँ की सदा ही जय हो। अब 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अम्बाय स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, अम्बालिकाय नमो नमः स्वाहा। दूसरी बार फिर करिए। ओम अम्बाय स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, अम्बालिकाय नमो नमः स्वाहा। ओम अम्बाय स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, अम्बालिकाय नमो नमः स्वाहा।